हेलो नमस्ते, कैसे हो भाई आप सभी लोग। आज संडे है और आप सभी जानते हो कि संडे वाले दिन हम मॉक टेस्ट करते हैं। ओली बोर्ड का लाइव मॉक आया हुआ है, इसको अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। मेन फोकस मेरा मैथ सब्जेक्ट पर रहता है। और बाकी किसी दिन मूड बन जाता है तो मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ पूरा मॉक टेस्ट। तो इसको आज हम कंप्लीट ही करेंगे और देखेंगे कितने सवाल हम सही करेंगे कितने गलत करेंगे। और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसके लिए मैं हफ्ते में ये एक वीडियो बनाता हूँ। बाकी हफ्ते में 5 दिन मेरी क्लासेस आती है, आप जानते हो। तो उन क्लासेस को देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है सारी। तो ट्रिक जिन क्वेश्चंस में लगती है उसकी भी अब प्लेलिस्ट बनानी शुरू कर दी है। और जो हमारी लाइव क्लास आती है मॉर्निंग में 10 बजे, 10 बजे लाइव जुड़ा करो भाई, उसमें मैं आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ चैप्टर के, हर एक चैप्टर के। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बहुत ही जल्दी हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी तो सारे कोर्सेज आपको उस पर भी मिलेंगे। और हमारी एप्लीकेशन पे भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट मैं देता हूँ ये सिर्फ इसलिए देता हूँ कि मैं अपने कंटेंट में सुधार कर सकूँ, अपने कंटेंट को अपडेट कर सकूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो है आपको कंपटीशन देना है। आपका कंपटीशन आप लोगों के साथ ही है। मेरा सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि मैं अपने कंटेंट को अपडेट कर सकूँ इन मॉक टेस्ट के माध्यम से। सिर्फ इसीलिए मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। और आपको भी पता चल जाए कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, समझ में आ गया होगा सभी को। स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज मैंने हिंदी पकड़ ली है, हिंदी इंग्लिश मुझे दोनों में किसी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास हिंदी वाले ज़्यादा बच्चे हैं तो मैं हिंदी ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो करें शुरू। तो बड़े कर लेते हैं पर्दे को। शुरू करते हैं भाई। पहले मैथ्स को करेंगे। एक समलंब के समांतर भुजा इतनी दे रखी है, समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है, समलंब भुजाओं के बीच की दूरी बता दो। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे सवाल करूँगा। समांतर भुजाओं का जोड़ जो होता है यहाँ 8 4 तो 6 का पेन भी पकड़ना है, ये 68 हो गया जी। 68 इंटू उनके बीच की दूरी, मान लो एक्स है 0.1156। अब अट्ठे अट्ठे 64, नौ अट्ठे 72, 68 किससे जाएगा, 13 6 78 होता है। अ, अरे कट जा भाई। चार, चार एकम चार, चार सट्टे अरे 17 कैसे भूल गया मैं इसको। चार दूनी 8, दो बचेंगे, दो बचेंगे, चार सिक्की 24, एक बचेगा, चार चौक 16 पॉइंट, इतना हो गया जी ये। फिर आप देखोगे यहाँ पर सारे मीटर मीटर में ही है ना, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 कहाँ, एक ही चलेगा ना बस, 17 एकम 17, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 9, 17 6 84, नहीं ये तो नहीं जा रहा फिर। तो x की वैल्यू 0.264 अपॉन में 17। और दो सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 0.1156। और बटे एक दो भी तो होता है। 17 एकम 17, 9 और 7 16, 9 बच गए ना यहाँ पर ये। और भाई 17, 0.1, लगभग इतना आ जाएगा 0.1। और 17 चिक, 17 पंजे 85, पंजे चल जाएगी ना फिर पंजे। और ये मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 × 100, 1 2 3 4, पॉइंट ही हट जाएगा फिर ये। 15 दूनी 30 के करीब आ रहा होगा मामला। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा उनके बीच की। आर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आधार दिया गया है, आर का मान ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर के बात हुई है, 4/3 पाई r3। 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1/3 पाई r² यानी कि गुणा 9 गुणा 12, सारे सेंटीमीटर ही है। ठीक है जी, पाई से पाई खत्म, 3 से ये 3 खत्म, 4 तिया 12, 9 18 9 30 27, आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये पेन टैब से ना एक बार वो भी करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। 10 45 प्लस थीटा माइनस 10 45 माइनस थीटा, दैट बिकम्स 2 tan थीटा। 10 45 प्लस थीटा यानी कि 1 + tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में
टेन थीटा, और माइनस में 1 माइनस में टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन थीटा। नीचे बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा जी 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस में 2 टेन थीटा, तो 4 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। एक कार, एक बाइक और एक बस की गति का अनुपात इतना है, बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार अपनी अनुमानित गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कौन कर रही है? बस। बस कहाँ है? बस की गति का स्पीड ये है 3। यहाँ गति कितनी आएगी? यहाँ गति आ जाएगी 30। एक की वैल्यू कितनी होगी जी? 10। कार की अनुपातिक गति से कार की 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कार कहाँ है? ये है 50, 50 दूनी 100। एक व्यापारी किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ाता है, नई कीमत पर x% की छूट देता है, तो एक्स स्क्वायर कम हो जाएगी हमेशा ही, हमेशा x² % कम हो जाएगी। ध्यान से पढ़ना है, इसको पढ़ाओ ध्यान से। 2022, 24, 25 बेची गई हिंदी पुस्तकों की कुल संख्या 22, 24 और 25। 22, 24 और 25, देखो 22, 24 और 25 में बेची गई हिंदी, हिंदी वाले ये येलो कलर वाले है यार, एक बार इसको ऊपर नीचे, हिंदी 22, 24, 25, इसमें हिंदी देखना भाई, 80, 90, 100, यानी कि ये कितना 85, 90, 95, 100, 5 5 का डिफरेंस है, तो ये यहाँ 95 है। पेन पकड़ो, ये यहाँ 95 है, इसमें आप देखोगे 80, 85 ये 90 है, और इसको आप देखोगे ये कितना है 65, 70, 75, 80, ये इतना है। तो नौ 7, 16, 160, 160, 5, 165, या फिर 9 7 16 160, 260, 260 में से 5 गया 255 हो गए ये, 255। नीचे चलो क्या बोला है आगे, 21, 22 और 25, फिर 21, 22 और 25 में बेची गई अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या, तो 21 में ये 60 होगी, फिर 22 है 60, 60, 70, 130, 75 होगा ना ये, 135, 135, और 25 में ये कितना है, ये 65 है ना, 65, 135, 5, 40 हैं 200, तो 55 ज़्यादा बेच दिया है। क्या पूछ रहा है? बेची गई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? अच्छा जी, 255/200, 100% से ज़्यादा ही है। 100% या 55 कितना आ रहा है, 55/200 गुणा 100, 2 से चलाएंगे 27.5, 27×2 = 54, 127.5। कई बार टाइम भाई है ऊपर नीचे करने में लगता है पेन टैब से। एक्स एंड वाई का हल निकालो, 2x + y इतना है, 2x 3x माइनस इतना है, 3x माइनस 2y = 4। इसे 6 बना लो, 6, 3 की गुणा करिए ना, 6, 9 और 21, इसमें 2 की गुणा करिए, 6, 4, 8, माइनस प्लस माइनस, खत्म हो गया बात। 9 में से 9 और 4 13y, और 11 में से 8 गए, 13 ही बच गए, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, इसमें रख देंगे, क्या है, ठीक है बढ़िया। y की वैल्यू 1 आ गई, तो -2, 4 2 6, x की वैल्यू आ गई 2, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है जी। ABCD द्वारा बेचे गए पेन पेंसिल पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है ये, नीले वाले पेन है, ठीक है। सभी 4 सेल्स पर्सन द्वारा बेचे गए कुल पेन की संख्या और बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है? पुस्तक कौन सी है? पुस्तक कौन सी है? ग्रीन वाली पुस्तक है, और पेन कौन सी है? नीले वाली पेंसिल है, तो नीले वाली को ऐड कर लो, 15, 15, फिर यहाँ 8 आएंगे, 8 5 13 23, 23, 23 2 25, 25 10 35, 35, 35 7 42, ये तो 42 होगी। पुस्तकों की संख्या है ग्रीन वाली, ग्रीन वाली पुस्तक ये रही 5, और ये भी है क्या? हाँ ये भी है ना, 5 10 15, ये कितना दे रखा है ऊपर, 15, 15 16, 31, 31, 31 और 5 36, ये 36 है जी पुस्तक, ये 36।
तो क्या कह रहा, बेचे पेन की संख्या पुस्तक की संख्या का अनुपात 42-36 आ गया। 6 7 42, 6 6 36। अरे 6 7 42, 7 और 6, दैट बिकम्स 29। और 1 2 3 4 तो 0.29। ये 1296, 1296, 1297 तो होता है। 1296 किसका होता है? 484 22 का होता है, 22। और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.022। और 1 2 3 4, यानी 0.18। ठीक है, तो 0.29 अपॉन 0.022, 1 2 3 4 5 6 इंटू 0.18। और इसमें ये 1296, 1296 को सोचो भाई, 3 3 9, 4 4 16, 3 के बीच में है कुछ, 34 का तो नहीं है। 34, 4 4 16, 4 3 12, 12 12 12 12 दूनी 24, 2 बच गए, 3 3 9 और 2 1146 आ रहा है। तो 36 का होगा फिर ये। 36 का है तो 3.6 हो। देखो 6 6 36, 36 18, 18 दूनी 36, 3 9, 3 3 9 और 3 12। ओके, 3.6 का 11A, मतलब ये दे रखा है, इक्वल टू ए और बी का अनुपात पूछ रहा है। 1024 तो होता है किसका? अरे 2 की पावर 5, 32 का होता है ना, 3.2। और 1296 अभी 4 अंक छोड़ गया है, तो ये 0.36 अपॉन 256, 16 का। और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.016 एंड 0.122 का सिर्फ बी है। ए और बी का अनुपात निकालना है। तो 3.6 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो मैं यहाँ इसको 0 लगा के 2 अंक से दशमलव काट दूँ यहाँ से, तो 36 से ये कटेगा 10 बार, ये 10 बार कट गया जी। ठीक है, और कुछ, और कुछ, 4 8 32, 0.8 और 0.04, 4 चौक 16, 0.04, तो ये आएगा। ठीक है, ऊपर लगाई मैंने 3 0, 3 अक्षर बनाने के लिए, तो ये ख़त्म होगी बात। फिर मैंने 4 से इसको काटा 200, फिर इस दशमलव से 1 0 और लगाई 2000, ये हो गया पूरा 1000। 1000 आ गया जिसके नीचे। ठीक है, 1000 नीचे आ गया। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 0 से ये इसकी कैंसिल होगी, ख़त्म होगी बात। इस दशमलव से ये वाली इसकी दशमलव ख़त्म होगी। 11 से ये 11 दूनी 22। ठीक, 22। 2 से ये 2 पंजे 10। इधर कुछ बच रहा है क्या? इधर नहीं बच रहा है कुछ भी। तो भाई 9 और 2 11, 9 और 2 11, किसी से भी नहीं कटता है तो फिर ये तो 3 से भी नहीं कट रहा है। तो इधर तो मेरा 29/5 A इक्वल टू 18B। क्या आ गया, कहाँ गड़बड़ हो गई? अब इतना टाइम है नहीं कि इसको फिर से देखा जाए। कर दी मैंने कहीं गड़बड़, बाद में देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज में एंगल भी 90 डिग्री है। ये 90 है एंगल ए, ये बी है, सी 60 हो गया होगा। भुजा ए सी कर्ण है, दिख रहा है वो भी। की माप 20 है, ये 20 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो अगर ये 60 है ना, तो ये √3 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, ये 2 रहा होगा। तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 √3 आ जाएगी। 1/2 गुणा 10 गुणा 10 √3, 10 √3 है क्या? भाई कैलकुलेशन हो जाती है गड़बड़। 4A अनुपात 5B इक्वल टू अनुपात 7A है, तो A अनुपात B का मान बता दो। तो 4A/5B, 8/7। 8/7 कब बनेगा? अगर मैं यहाँ नीचे B की जगह पे 7 रख लूँ,
तो ये 35 हो जाएगा, 10 रख दूँ तो ये 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। खत्म होगी बात। 12 सेंटीमीटर वाली एक जीवा के वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र पर ये 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा वृत्त के केंद्र पर बनाती है 60 डिग्री का कोण। इस जीवा द्वारा बनाए गए छोटे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस जीवा द्वारा बनाए गए छोटे खंड का, खंड को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेक्टर है क्या ये? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट की बात, सेगमेंट बोलते हैं इसको भाई, बताऊँ किसको? इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये कैसे निकलेगा? इस पूरे में से सेक्टर एरिया, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर ये 60 डिग्री है तो भाई ये दोनों भी 60-60 रहे होंगे क्योंकि रेडियस है। रेडियस है तो ये सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी कि √3/4 इंटू आर स्क्वायर। और ये जीवा भी इतनी मिलेगी। अब थीटा अगर मेरा 60 है तो ये 1/6 हो गया जी। √3, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.14 दे रखी है। आर स्क्वायर है कहीं, 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा 12 ही होगी, 144 हो गया फिर ये। माइनस √3/4 इंटू 144 इंटू 144। तो मैंने क्या किया, मैंने 144 को कॉमन ले लिया, 6 से कट रहा है, 4 3 7 और 1 8, 6 से नहीं कटता ये। तो भाई 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 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही है ना सब। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.7 ले रखी है लड़के ने। तो मैं 144 ले लेता हूँ, 3.14/6 माइनस में 1.7/4। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मेरा एलसीएम आएगा 12, दिख रहा होगा यहाँ तो, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 17 दूनी 34, 17 तिये 51। 12 से मैं इसको काटूंगा, 12 बार ही बचेगा ये, 12 12 में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ अगर मैं जीरो लगाऊँ तो भाई 8, 2 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, 12 7 84, 12 8 96, 9 बचेंगे, 12 एकम 12 और 9 21, 2 बचेंगे, 12 एकम 12 और 2 14.16। ट्रायंगल एबीसी में ए बी 7 है, 24 है, 25 है, ट्रिपल एटी दे रखा है तो पूरा का पूरा। जी त्रिभुज का केंद्रक है, बीजी की लंबाई बता दो क्या होगी? कहाँ है? ए बी सी नाम रख देते हैं। ए बी सी 7 है, बी सी 24 है, ए सी 25 है। जी त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक इसका कहाँ बनता है? केंद्रक तो यहाँ बनता है यार। बीजी की लंबाई पूछ रहा है ये, तो हाफ होनी चाहिए थी। है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी त्रिभुज का केंद्रक है, सेंट्रोइड वाला है या एक ऑर्थो सेंटर है? सेंट्रोइड वाला ही तो है। टन 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 टन। मुझे अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं एक चीज़ लगा सकता हूँ कि 1/2 7 गुणा 24 एरिया निकाल के, और त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू बीजी। तो 1/2 से 1/2 ख़त्म होगा। अरे 25, नीचे 25 आ रहा है तो फिर ऐसे क्यों बना रहा है ये, 3 क्यों बना रहा है इधर? भाई 1/2 बेस इंटू हाइट यही तो होगा, और 1/2 बेस इंटू हाइट यही तो होगा। इसका बेस ही है, इसका बेस ही है। कहाँ प्रॉब्लम आ गई? 3 अट्ठे 24, एक 25/3। भाई 25/3 कैसे? और 3 अट्ठे 24, तो 26/3। कैसे 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 कैसे? जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर मान लो जी यहाँ है, चलो यहीं ले लेता हूँ मैं, तो ये 2 और 1 होगी ना फिर। ठीक है, पी जी की वैल्यू आ गई 7 × 24/25। और बी जी हमारा जो है, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ बी जी?
यार अजीब सी बात कर दी। अच्छा, इसे बीजी ना कह करके ना इसे एक्स मान लो कंप्लीट को। ये 2 और 1 3 यूनिट में है। 7 × 24, 3/25 × 2। 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 56, 56 नीचे यार फिर भी 25 आना चाहिए था। क्या क्या बोल रहा है भाई, ऐसे कर रहा तू। ए बी ट्रायंगल ए बी सी में ये ए बी 7 है, बी सी 24 है, ए सी 25 है। दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड तो इस पे ही होता है ना भाई। इस वाली इस पे पड़ रही है मान लो, ये वाला इस पे पड़ रहा है, ये वाला इस पे पड़ रहा है, तो मान लो चलो ये हो गया जी। ये जी हो गया। अगर मैं बी जी की बात करूँ, 2:1 में बटेगा। एक्स की वैल्यू 25/2। 25/3 आ गया यार। 3 × 24 = 25, कहाँ खो रहा हूँ मैं। फ्रॉम द कॉलेज इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम। फाइंड द कॉलेज इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम 1986 टू 1990। 1986 टू 1990 कंटिन्यूसली इंक्रीज। 500, 800, 900, 940, 860। ये तो गया, तो हटा दो बगैर। 620, 720, 820, 880, 920। बी में बढ़ रहा है भाई। बी में बढ़ रहा है। 600, 740, 840, 880। पीयू घट गया। 800, 680 यहीं घट गया। 80, 990, 900 ये भी घट गया। बी में बढ़ रहा है। बी में इसमें टाइम ले रहा हूँ, हद की बात है। कोई बात नहीं, हमारा मॉक टेस्ट टाइम पे हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि लिख रहा है कहीं कि मैथ्स को आप 10 ही सेकंड में करो जी। आप मैथ्स के टीचर हो तो 10 सेकंड में करो, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा। द एवरेज ऑफ 5 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 63। फाइंड देयर सम। अगर हमें से कह रहा है द एवरेज ऑफ फाइव कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स, यानी कि 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, है ना। इनका जो एवरेज दे रखा है ना वो 63 दे रखा है। अगर वो 63 है एवरेज, तो दो इधर रहे होंगे, दो इधर रहे होंगे। ये 7 × 9 = 63 है। 7 × 2 = 70, स्वतंत्र। 7 × 8 = 56, 10 × 7 = 49, बस इसको जोड़ना है। तो इन सभी में 7 कॉमन ले लो ना। 7 × 8 × 9 × 10। अरे मतलब प्लस करने हैं ना, ये तो मुझे ये प्लस करने हैं ना। 11 10 21, 21 9 30, 38, 38 38 7 45, 45 7 7 पंजे 35, 7 चौक 28 3। खत्म नहीं होते क्या ये। A fruit seller sells oranges. Fruit seller sells oranges at purchase price, but false weight of 800 gram increase 80. What is the profit percentage by him? By him 10/800 × 100, 25%। अच्छा मैं इंग्लिश पे आ गया क्या। एम एन केंद्रों वाले व्रत का बेस व्यास है। केंद्रों है, एम एन है, और व्रत पर पी क्यू जीवा इस प्रकार है कि एम ओ पी 48 है। एम ओ पी, ये पी क्यू एक जीवा है, और एम ओ पी ये 48 है भाई। एन ओ क्यू 32 है। एन ओ क्यू, एन ओ क्यू ये 32 है। अच्छा, ये 32 है। यदि एम क्यू और पी एन एक दूसरे को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या एम क्यू और पी एन, यानी ये एम क्यू और ये पी एन, ये एक दूसरे को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एन आर क्यू का मान कितना होगा। एन एन आर क्यू का मान पूछ रहा है ये। है जी। हम्म, 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 अगर मैं इस लाइन को यहाँ मिला दूँ,
तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा यहाँ तक। हम्म। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये भी पूरा 48 होगा, 48। हाँ ये 48 होगा। जो सोचो सोचो सोचो, पूरा 180, देखना 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, ये 80, तो ये पूरा 100 होगा, ये पूरा 100 हो गया यहाँ तक, ये पूरा 100 है, ये 48 है, तो ये वाला पूरा 32 होगा। हाँ ये वाला पूरा 32 होगा, पूरे 32 में से ये 90 है। अब ये 90 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए NRQ, 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 ये वाला चाहिए। अच्छा यहाँ से कुछ निकल सकता है क्या, ये वाला ट्रायंगल, ये वाली जीवा, इस वाली जीवा पर केंद्र पर 100 बना रही है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं निकल रहा। NRQ, ये 100 ना तो पड़ेगा, क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल साइड है, और इसका इस पे जाके मिल रहा है, यानी कि जो ये एंगल है, ये वाला एंगल है। नहीं समझ आ रहा अभी। ए और बी ने क्रम से इतने इतने, यानी कि इसको 4 जीरो इसकी काट ली मैंने, 1 2 3 4 जीरो इसकी काट ली, 4 7 28, 4 6 24, रेसो आ गया ये। वे अपने निवेश का समान अनुपात भी अपनी आय में वृद्धि करने में सहमत हो गए, ठीक है। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ हो गया इतना, उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 रुपये जोड़े और एक अलग परियोजना में निवेश किया। इस परियोजना ने रुपए की उपज दी, तो ए लाभ का हिस्सा बता दो। 7 8 13, 13 5 65, 13 5 65, 5 7 35, और कितनी जी रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 5 आया था ना, 5 छंग ये हो गया 30, 1 2 3 4। फिर क्या करा इन्होंने, दोनों ने 50,000 रुपये जोड़े, इसने 50,000 जोड़े, 35 5 40,000 हो गए इसके पास, और जब इसने 50,000 रुपये जोड़े तो इसके पास हो गए जी 35,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 8 40, 5 7 35, 8 7 15, 15 30 45, 3 8 24। एक अभ्यर्थी 50% और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि उसने 60% अंक, तो वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। मतलब 50% अंक प्राप्त किए उसने और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पास हो जाता। यहाँ अगर वो 60% अंक प्राप्त करते तो वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, तो भी पास के बराबर होता। अधिकतम अंक बताइए, 100 बताना है। परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ कर लो, 10% की वैल्यू 40, 400 आ गया। 4 सवाल छूट चुके अभी तक मैथ्स में। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और कितने मिनट ले दी मैंने इसमें, 27 मिनट ले दी, कोई बात नहीं, चलता रहे तो। साइन अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये 90 डिग्री होगा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, टेन 60 √3 होगा। x-1 और x-2 बहुपद के गुणनखंड है, तो संयुग्म p और q ज्ञात कीजिए। क्या, p और q ज्ञात कीजिए, ये इसके गुणनखंड है, तो 1 1 - p + q = 0, है ना, है ना। हाँ ठीक है यार। 2 रखेंगे तो 2 रखने पर यहाँ कितना आएगा, 8 - 2p + q = 0। घटाना, माइनस प्लस माइनस, सम होगी बात, 8 में से 1 गया माइनस के साथ, प्लस के p = 0, p = 7, ये एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कहाँ चला गया, p q से 75% अधिक कुशल है और एक क्यों कार्य को 1/5 भाग।
पी क्यू से 75% अधिक टू साल है। 75% 3/4 क्यू से, अगर क्यू इतना है तो पी 7 है। अगर क्यू 4 है तो पी 7 है कुशल, तो टाइम इनका ये लगेगा। क्यों एक करेगा 1/5 भाग 14 दिनों में पूरा करता है, 14 पंजे 70 कर रहा है पूरा दिन में, यानी कि एक की वैल्यू 10 आ गई। यदि एक साथ पी और क्यू 20 दिनों तक कार्य करते हैं, ये 7 चौक 28, 28 और 20, 28 दूनी 56, 560, 560 काम कर देंगे ये। हम्म। तो कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा? ये 40, ये 70, ठीक है। 40 70 का जो एलसीएम आ गया, 7 चौक 28, 280 आ गया। 280, 4 7 28, 7 और 4 11, 11, 7 और 4 11, 11 × 20, 220, 220। अब ये 280 का कितना भाग होता है? 220, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 11/14 भाग। एक ऊर्ध्वाधर खंभे 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। छोटा खंभा 6 मीटर ऊंचा है। इसके शीर्ष से लंबे खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लंबे खंभे की ऊंचाई बताओ क्या होगी? तो एक ऊर्ध्वाधर खंभा 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, दो ऊर्ध्वाधर खंभे, इनके बीच की दूरी 20 मीटर है। छोटा खंभा 6 मीटर का है। इस शीर्ष से लंबे खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का है। लंबे खंभे की ऊंचाई बता दो। अगर ये 30 डिग्री है तो दैट बिकम √3, दैट इज़ 1। और √3 की वैल्यू ही बस, √3 की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 20/√3 है, और इसमें +6 भी जोड़ेंगे। कितने वर्षों में निकटतम पूर्णांक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये की राशि 7200 रुपये हो जाएगी? 7200 रुपये हो जाएगी। कितने रुपये बन रहे हैं? 1200 या 2200? तो 2200 रुपये बन रहे हैं ना, 2200। अब अब पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 रुपये की राशि, 5,000 रुपये की राशि 10% का है। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 3 1, 3 3 1, 550, 5, मिल जाएगा इतना ब्याज। 4 लेता हूँ तो 4 6 4 1, तो कितना हो गया भाई? 10% पर 550, 3 पे ही आ जाएगा ना आंसर। हाँ भाई, 5 या 1500, 150, 5 5 5 और 1 6 1, 1655 ही आया। 3 से तो 4 पे जाएगा फिर। दो मिश्र धातु ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। मिश्र ए में XY का अनुपात 1:1 है। मिश्र धातु में XY का अनुपात 2:1 है। अंतिम मिश्रण में XY का अनुपात क्या होगा? के अनुपात में मिलाया गया है तो 1/2 ले लेते हैं, इसमें 2/3 ले लेते हैं, हाँ 2/5 ले लेते हैं। इसमें से मैंने इसको घटाया तो कितना बचा भाई? 1/2 माइनस 2/5, 10 एलसीएम, 5 - 4, यानी कि यहाँ तो बचेगा 1/10। फिर इसमें से घटाया 2/5 माइनस 2/3, 15, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 10 में 6 गए, 4/15, 4/15। 30 से एलसीएम मार दो इधर भी इधर भी। 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 8:3, 8 में से 3 गए, 5:3। A famous person, especially in entertainment or sport, celebrity. Ozies wrote an unofficial life story of the artist. Biography. Gardening offers a wealth of unexpected health advantage. It nurtures our hearts and fortifies the immune system while safeguarding brain health. Notify
Notably, it serves as a potent mood enhancer, fostering mental well-being by alleviating stress and anxiety. Engaging in gardening prompts prompts the prompt the release of endorphins, hormones होते हैं ना ये, fostering feeling of contentment and tranquility, yet akin to any, it demands dedication and patience. Akin to any, akin yet फिर भी akin to any order, it demands dedication and patience. Akin to any operation, भाई इसमें कंफ्यूज हो गया. Engaging in gardening promotes prompts जो भी है ये of endorphins, fostering feelings of contentment, tranquility, yet akin akin ये अलग अलग होगा. akin akin of any order ही आएगा. It demands dedication and patience. Investing time and effort yields bountiful. तो गिफ्ट होता है ना, गिफ्ट bountiful. कंटामिनेटेड होता है दूषित, bountiful ही आएगा फिर. और पांचवे में क्या है, flourishing of plants but also in the cultivation of personal passion, intuition भी हो सकता है. Not only the flourishing of the plants but also in the intuition of personal wellness, cultivation. She felt exuberant, एंटोनियम बताना है, cheerful. After winning the art competition. एनिमे रोज ही आएगा फिर. Each of the student must bring their own laptop that contains a grammatical error. Each of the students must bring. फिर क्यों आ रहा है? The security of information has been breached. You shall not be taking. Shall not be taking. Be taken. Break a leg. Best of luck. He broke his leg when he fell off the ladder. She broke a leg during his performance. I told her to break her into. I told her break a leg. They broke a leg when they tried to escape. He moves to a place where has no electric issues. Error. That is error. He moves to a place where has no electric. He moves. Spot the error in the given sentence and select the sentence that has error free. He moves to a place where have no electricity. He gifted her 5 dresses. Passive voice. 5 dresses gifted है ना. He gifted 5 dresses were gifted. भाई ने दिमाग ने ना काम करना बंद कर दिया. During the heated debate, the politicians. During the heated debate, the politicians' inflammatory remarks only served to a large section. Ubiquitous पढ़ा तो था क्या होता है. Ubiquitous omnipresent ही होता है. Ubiquitous आ जा रहा है ये. omnipresent जगह कार्स किया जाए. omnipresent ubiquitous कार्स पे लगाते हैं तुक्का. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड तो इनकरेक्ट है. रिलक्टेंस टम्मी अपराइज गलत है. कोन्नोश्योर सही है ये. एंटरप्रेन्योर ये भी सही है. मिस्चीवियस रिकमेंड गलत है.
Which idiom means to work extremely hard? To work extremely, let the cat out of burn the midnight oil. Hit the sack तो सोना होता है, spill the beans. Extreme burn the midnight oil. मतलब burn the midnight oil तो late night तक काम करना हो गया. Spill the beans. Despite their parents warning, the children continue to meek का वो बताना है. To barren desolate, don't know. Incorrectly spelled word exploring cultures ही गलत दे रखा. एंटोनियम ऑफ द गिवर इनकॉन्स्पिशियस, तो कॉन्स्पिशियस हो जाएगा. एंटोनियम चाहिए ना, कॉन्स्पिशियस. इनकॉन्स्पिशियस मतलब प्रोमिनेंट. द सैंड सिस्टम इज विद एडिशनल नीड्स. इज द सिस्टम. द सैंड क्या पूछ रहा है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बाय द मीनिंगफुल सेंटेंस. द सैंड सिस्टम इज द सिस्टम दैट सपोर्ट्स. सी से शुरू हो रहा है ये रहा. द सैंड सिस्टम इज द सिस्टम दैट सपोर्ट्स थ्रूआउट देयर एजुकेशन. देयर एजुकेशन फिर इससे देखना. दैट सपोर्ट्स चिल्ड्रन एंड यंग पीपल with additional needs throughout their education. There is a lot of work to do, so roll up your hair and get busy. Roll up your sleeves. The teacher praised him for his lucid